और इसी बीच एक बड़ी खबर रामपुर से। आजम खान के आरपीएस स्कूल और एसपी कार्यालय पर संकट गहरा गया है। स्कूल और ऑफिस को दी गई जमीन की लीज निरस्त करने के लिए नोटिस का आज समय खत्म हो जाएगा। योगी सरकार की कैबिनेट ने जौहर ट्रस्ट को दी गई नई जमीन की लीज को निरस्त कर दिया है। शर्तों का उल्लंघन करने पर लीज निरस्त की गई है। 41,181 वर्ग फीट है शिक्षा विभाग की जमीन, जिसको आजम ने लीज पर लिया था, और इस जमीन पर रामपुर पब्लिक स्कूल और एसपी कार्यालय बना हुआ है। लीज निरस्त होने के बाद डीआईओएस ने जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था। रामपुर पब्लिक स्कूल को जौहर ट्रस्ट संचालित करता है और 7 दिन के भीतर भवन खाली कराने का नोटिस दिया गया था। नोटिस के हिसाब से समय सीमा आज खत्म हो रही है। प्रशासन अब कभी भी भवन खाली करा सकता है। आजम खान जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। मथुरा में अथॉरिटी का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर लगातार गरज रहा है। इसी क्रम में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर थाना हाईवे क्षेत्र स्थित देवीपुरा रोड पर लगभग 4 बीघा जमीन पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए काटी जा रही कॉलोनियों पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया गया, जिसमें बाउंड्री वॉल, सड़क का निर्माण, नाली और पानी की पाइपलाइन, इसके साथ ही साइड ऑफिस को भी तोड़ा गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी काटने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा में पुलिस सुरक्षा में रह रहे साधु की हत्या करने और डकैती डालने आए बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए। 7 बदमाशों ने घिरता हुआ देखकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कुल 11 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके कब्जे से तमंचा, गाड़ी, रस्सी, मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। खुलासा ये हुआ है कि साधु राजशेखर स्वामी की हत्या और डकैती की सुपारी उन्हीं के बेटे केशवदास ने ही दी थी। पकड़े गए बदमाश बिहार, टूंडला, गाजियाबाद और मथुरा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आरोपी बेटे केशव दास का पिता राजशेखर स्वामी से आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। हमारे द्वारा भी जो हमारे टीम के टोटल इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 29 कर्मचारी लगे हुए थे, जिसमें 20 मथुरा जनपद के थे और 9 फिरोजाबाद के थे। इन 29 कर्मचारी को मेरे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड की घोषणा की गई है। इनके द्वारा इस तरह का एक सकारात्मक कदम किया गया अपराध को रोकने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है इस तरह के सकारात्मक और सटीक कोऑर्डिनेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस में जो संकल्प है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि हम लोग अपराध को शून्य की ओर अग्रसर करें और जीरो टॉलरेंस अपराधियों के प्रति रहें, उसमें हम लोग कारगर रहेंगे। वारदात के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ आम बात है, लेकिन बीती रात मथुरा की एक्टिव पुलिस ने उस समय 11 बदमाशों को धर दबोचा जब वह पुलिस सुरक्षा में रह रहे एक साधु की हत्या करने के लिए आए हुए थे। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में असला बरामद किया है, वहीं एक गाड़ी भी बरामद की है। पकड़े गए बदमाश बिहार सिवान के रहने वाले हैं, तो वहीं उनके अन्य साथी गाजियाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद और मथुरा के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों की माने तो साधु की हत्या की साजिश उसके अपने बेटे ही केशव राज ने रची थी, क्योंकि केशव राज और उसके पिता कौशल किशोर के बीच आश्रम की संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। केशव देव बिहार की सिवान जेल में बंद है और मथुरा एक तारीख पर मथुरा न्यायालय में आया हुआ था। तभी उसने बिहार के कुछ लोगों के साथ इस वारदात की साजिश को रचा और उसी साजिश के तहत बदमाश वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन मथुरा और फिरोजाबाद की एक्टिव पुलिस के चलते बदमाश वारदात को अंजाम देने से पहले ही धरे गए। कासगंज में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। डिलीवरी के लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने पहले नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी और उसके बाद में ऑपरेशन कर दिया। आपको बता दें कि इसके लिए परिवार से 50,000 रुपए लिए गए। ऑपरेशन के कुछ समय के बाद महिला की तबीयत खराब हो गई और थोड़ी ही देर बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान हॉस्पिटल का स्टाफ फरार हो गया।
और अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर कार पर विधायक लिखकर मौज मस्ती करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। सीओ की नजर जब कार पर पड़ी तो सीओ ने गाड़ी और दोनों युवकों को थाने भेज दिया। जांच में पता चला कि ये गाड़ी किसी विधायक की नहीं बल्कि इन्हीं युवकों की ये गाड़ी थी, जो कि मौज मस्ती करने के लिए कार पर झंडा और विधायक लिखवाकर इसे घुमा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल काशी विश्वनाथ धाम जाकर बाबा विश्वनाथ की शयन आरती में शामिल हुए। यहां पर बाबा को प्रणाम उन्होंने किया और इसके बाद गंगा घाट जाकर लाइट एंड साउंड शो देखा। इस शो में मां ललिता गौरी के इतिहास और श्री काशी मंदिर से लेकर विश्वनाथ धाम बनने तक का सफर दर्शाया गया था। देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और शिल्पकारों को उनकी कलाकृतियों का बेहतर बाजार मूल्य उपलब्ध कराने के लिए रिलायंस ने अपस्केल लग्जरी स्टोर स्वदेश को लॉन्च किया। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश के पहले फ्लैगशिप स्टोर का हैदराबाद में उद्घाटन किया। इस स्टोर में अपस्केल एथनिक हस्तशिल्प, मूर्ति, फ्यूजन क्लॉथ, घरेलू डेकोरेशन, पेंटिंग्स और कारपेट जैसे बेहतरीन आइटम्स को एक जगह पर मुहैया कराया जाएगा। स्वदेश स्टोर देश के महानगरों के अलावा अमेरिका और यूरोप के कई देशों में खोले जाने की योजना है। स्वदेश स्टोर के आर्टिफैक्ट्स रिलायंस के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया कराए जाएंगे। India has such a rich history of culture and heritage. We are home to more than 4,000 different kinds of arts and crafts and more than 70 lakh artisans. Nowhere in the world there is this kind of diversity. So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. We plan to take Swadesh not only across India, but with God's blessings to the US and Europe. बहुत अच्छा लगा स्वदेश में आके। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नीता अंबानी जी, जिन्होंने आज यहाँ पे स्वदेश खुलवाया है। और ऐसी चीजें चाहिए इंडिया में, क्योंकि हमें लोकल चीजें भी चाहिए, लोकल आर्टिस्ट की चीजें चाहिए जो और आगे आ सके और लोग खरीद सके। इतने अच्छे अंदर मूर्ति हैं, दुपट्टे हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप फ्यूचर में मैं आऊँ इधर और काफी चीजें खरीद सकूं। इनफैक्ट मम्मी ने आज यहाँ पे दुपट्टा भी खरीदा जो बहुत सुंदर था। तो आई कैन ओनली विश स्वदेश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप फ्यूचर में ऐसे और भी स्टोर्स इंडिया में खुले। मुझे बहुत खुशी होती है स्वदेश हैदराबाद में फ्लैगशिप स्टोर इट हैज ओपन्ड एंड आई जस्ट वांट टू विश नीता भाभी ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फर्स्ट फ्लैगशिप इन हैदराबाद। It's an honor for us and it's truly our pleasure to have her here. और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।